इस दुनिया में हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने की चाह में दिन रात मेहनत करता है। कोई सफलता की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा होता है तो कोई अपनी तकदीर को कोस रहा होता है। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, वे धैर्य के साथ अपनी मेहनत जारी रखते हैं और अंततः अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को अधूरा ना छोड़ें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन यह फल कब मिलेगा इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। जब हम कोई सपना देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसे पाने के लिए एक सही समय और सही परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जो सोचा था वो अगर मिल जाए तुरंत तो मजा क्या है, सफर का फिर सुकून। संघर्ष के पलों को गले लगाओ, एक दिन सफलता खुद चलकर आएगी। जुनून, संघर्ष और धैर्य का महान व्यक्ति की सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। अगर हम महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद या किसी भी महान व्यक्तित्व की बात करें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो धैर्य रखना सबसे जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपकी मेहनत बेकार जा रही है, कोई नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन सच तो यह है कि हर प्रयास एक कदम आगे ले जाता है। बस हमें सही समय का इंतजार करना होता है। रातों रात तो कोई भी सितारा नहीं चमकता, हर जलता दिया कई तूफानों से टकराता है। सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा, बस खुद को हर रोज आजमाता जा। वक्त सबका आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत का फल उन्हें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा, जबकि दूसरों को कम मेहनत में ही सफलता मिल जाती है। लेकिन हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग होती है। प्रकृति का एक नियम है कि हर चीज सही समय पर ही होती है। अगर कोई किसान बीज बोने के बाद यह उम्मीद करे कि फसल तुरंत आ जाएगी तो यह असंभव है। उसे इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा और सही देखभाल करनी होगी। उसी तरह हमारी मेहनत का परिणाम भी वक्त आने पर मिलता है। अगर अभी नतीजे नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब है कि अभी आपका समय नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। खुद को वक्त दे, परिश्रम करता जा, तूफानों से लड़, अपने इरादों पर डटा जा। कल तेरा होगा ये खुद से कहता जा, बस हिम्मत से आगे बढ़ता जा। किस्मत से ज्यादा कोई नहीं पा सकता। किसी ने सच ही कहा है कि जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। कोशिश और मेहनत ही हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हमें जाना होता है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें यह भी समझना होगा कि शायद वह चीज हमारे लिए बनी ही नहीं थी या फिर सही समय पर नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लाख मेहनत के बाद भी वह चीज हमारे हाथ नहीं लगती। तब हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि शायद हमारे लिए इससे भी बेहतर कुछ लिखा गया हो। जो मिला उसे नसीब समझकर जी ले, जो ना मिला उसे तकदीर समझकर छोड़ दे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं, बस सफर का लुत्फ उठा, खुद पर एतबार कर। सफलता का असली मतलब हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना और ऊंचा पद पाना ही सफलता है? नहीं, सफलता का असली मतलब है संतोष और खुशी। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है लेकिन अंदर से खुश नहीं है तो क्या वह सच में सफल है? शायद नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान मेहनत भी करे, सही वक्त का इंतजार भी करे और जो मिले उसमें खुश भी रहे। चाहे जितना भी पाले, चाहत कभी खत्म नहीं होती। दिल में अगर संतोष न हो तो दौलत भी अधूरी लगती। मंजिलों से ज्यादा जरूरी सफर होता है। हर कदम का लुत्फ उठा, यही जिंदगी का हुनर होता है। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। अगर हमें बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाए तो क्या हमें उसकी कद्र होगी? शायद नहीं। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझ आती, लेकिन जब हम मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं तो वह हमारे लिए अनमोल बन जाता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में संघर्ष होता है। बिना संघर्ष के कोई भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। अगर आज आपको संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक मजबूत इंसान बन रहे हैं।
जब आप सफलता पाएंगे तो यह संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर राहें आसान होती तो हर कोई मंजिल तक पहुंच जाता। जो मुश्किलों से लड़ता है वही इतिहास बनाता। संघर्ष को गले लगाना सीख, तभी जिंदगी तुझसे मुस्कुराकर मिलेगी। अगर आपकी मेहनत का फल आपको अभी नहीं मिल रहा तो चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी तकदीर कुछ और बेहतर लिख रही हो। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ लगे रहते हैं वे अंततः जीतते हैं। याद रखिए, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का फल कभी बेकार नहीं मिलता। चाहता जब आपका समय आएगा तो आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बस खुद पर भरोसा रख, मेहनत करता जा, मुश्किलों से न घबरा, खुद को संवारता जा। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, बस सही वक्त का इंतजार करता जा। संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे घबरा जाता है और कोई उसे गले लगा लेता है। जो लोग संघर्ष को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं वही अंत में जीतते हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आई थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। रातों को जागकर जो मेहनत करता है वही सुबह के उजाले का हकदार होता है। तकदीर भी उन्हीं के आगे झुकती है जो अपने इरादों के पक्के और मेहनत के वफादार होते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास। सफलता की कुंजी कई बार हमारी मेहनत का नतीजा तुरंत नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है तो वह कितनी बार उसे घुमाता है, थपथपाता है और फिर आग में तपाता है। अगर घड़ा बिना तपे ही इस्तेमाल हो जाए तो क्या वह पानी रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब तक जिंदगी हमें मुश्किलों में नहीं डालती तब तक हम भी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। रख हौसला, अभी तेरा इम्तिहान बाकी है। तेरे संघर्ष की असली उड़ान बाकी है। जो हार कर बैठ गए उनका नाम मिट गया, जो चलते रहे उनका ही सम्मान बाकी है। हर चीज का सही समय होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने की जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन हमें वह नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। अगर कोई चीज हमें वक्त से पहले मिल जाए तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते। क्या आपने कभी देखा है कि एक पेड़ को फल देने में कितना समय लगता है? बीज बोने के बाद उसे पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है और सही वक्त आने पर ही वह फल देता है। उसी तरह हमारी मेहनत का फल भी तभी मिलेगा जब सही समय आएगा। हर घड़ी का एक वक्त होता है, हर सपने का एक मुकाम होता है। सब्र कर, वक्त तेरा भी आएगा। खुद पर यकीन ही तेरा सबसे बड़ा इनाम होता है। किस्मत और मेहनत का रिश्ता। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। अगर कोई किसान सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाए और खेत में बीज ही ना डाले तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई नाविक समंदर में उतरने से पहले ही हार मान ले तो क्या वह कभी किनारा देख पाएगा? नहीं। किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान खुद अपनी मेहनत से उसे बदलने की कोशिश करता है। जो लोग बहाने बनाते हैं वे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तकदीर को दोष देना आसान है, मगर मेहनत से तकदीर बदलना ही कमाल है। रख यकीन अपने इरादों पर, क्योंकि तेरा हर कदम ही तेरा सवाल है। सफलता का असली मजा इंतजार के बाद आता है। अगर आपको हर चीज आसानी से मिल जाए तो क्या उसमें कोई खुशी होगी? अगर कोई बच्चा बिना मेहनत के परीक्षा में पास हो जाए तो क्या उसे सफलता की कीमत समझ आएगी? बिल्कुल नहीं। हर चीज जो हमें संघर्ष और इंतजार के बाद मिलती है उसकी खुशी अलग ही होती है। जब किसी मजदूर को उसकी दिन भर की मेहनत की मजदूरी मिलती है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वह अमीरी से भी ज्यादा कीमती होती है। इसीलिए जब तक सफलता न मिले तब तक धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो वह सफलता और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। जो वक्त से पहले फल मिल जाए वो कच्चा ही रह जाता है, लेकिन जो सही समय पर आता है वो मीठा भी होता है और टिकता भी है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। अगर आज आपको वह नहीं मिल रहा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं
तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको वह कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सही समय अभी नहीं आया। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी को देखेगी। जो थक कर बैठ गए उन्हें मंजिल नहीं मिली, जो चलते रहे उन्हें ही मंजिल मिली। जो वक्त से पहले हार मान लेते हैं वो कभी अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। इसलिए चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। वो तकदीर से नहीं डरते। याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, तो जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद को वहां पाएंगे जहां आपने हमेशा रहने का सपना देखा था। मुश्किलों से मत घबराओ, वे तुम्हें बनाने आई हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। लोग कहते हैं, यार बहुत मुश्किल है, छोड़ दे। लेकिन क्या सच में मुश्किलें हमें रोकने के लिए आती हैं? नहीं, मुश्किलें हमें मजबूत बनाने आती हैं। जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है, जो दर्द सहता है वही आगे बढ़ता है। मुश्किलें आई हैं तो जाने भी दें, क्योंकि यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि खेल अभी बाकी है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं जहां पहले नंबर पर आने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दो। यह एक मैच की तरह है जहां हार और जीत चलती रहती है। महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लो। एक समय था जब लोग उन्हें कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और अपनी मेहनत से दिखा दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए बस एक चीज चाहिए, हार न मानने की जिद। जो गिर कर उठता है वही असली विजेता होता है। जो बार बार हार कर भी कोशिश करता है वही एक दिन इतिहास रचता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आज कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। हर दिन, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। कबीरदास ने भी कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यह है कि जो काम आपको करना है उसे टालो मत। जो अभी कर सकते हो उसे अभी करो। तकदीर का लिखा भी बदला जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। अगर मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जो समंदर में उतरता है वही मोती लाता है, जो किनारे बैठा रहता है उसे बस लहरें डराती हैं। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। संघर्ष ही इंसान को निखारता है। अगर कोई कहे कि मैं बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता हूं, तो क्या यह संभव है? नहीं। हर सफल इंसान के पीछे सालों की मेहनत होती है। धोनी को क्रिकेटर बनने में सालों लगे, रतन टाटा को बिजनेस खड़ा करने में दशक लगे, अमिताभ बच्चन को पहचान पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना संघर्ष के कुछ मिल जाएगा? चलते रहो, क्योंकि यही जिंदगी का नियम है। अगर तुमने अब तक मेहनत की है लेकिन नतीजा नहीं मिला तो चिंता मत करो। जो बीज अभी जमीन के अंदर है वह कल पेड़ भी बनेगा और परसों फल भी देगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मेहनत करते रहना है और खुद पर भरोसा रखना है। जो चलते रहते हैं वो कभी नहीं हारते। जो खुद पर यकीन रखते हैं उनकी तकदीर भी उनके कदम चूमती है। इसलिए मेहनत करते रहो, विश्वास बनाए रखो और कभी हार मत मानो। सपनों की उड़ान धैर्य, मेहनत और विश्वास के पंखों से जब कोई परिंदा पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं वह गिर न जाए, कहीं उसके पंख कमजोर न पड़ जाएं। लेकिन अगर वह डर कर कोशिश ही न करे तो क्या वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है? नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम अपने सपनों को लेकर डर जाओगे, अगर तुम ये सोचकर बैठ जाओगे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम कभी कामयाबी की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे। डर से हारकर जो बैठ गया वो जिंदगी भर पछताता रहा। जो गिरकर भी उठता रहा वही एक दिन उड़ता रहा। हर हार में जीत की एक नई शुरुआत छुपी होती है। कई बार हम किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनके नसीब में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि हर हार हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर किसी ने हार को सही तरीके से समझ लिया तो वही आगे चलकर सबसे बड़ा विजेता बना। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में मंदबुद्धि कहा गया। थॉमस एडिसन को नालायक कहकर स्कूल से निकाल दिया गया। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से दुकान में काम करते थे, लेकिन क्या इन लोगों ने हार मानी? नहीं। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और दोबारा बार बार कोशिश की। रास्ते बंद नहीं होते,
बस सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। जो मुश्किलों से डर कर बैठ गया उसका सपना अधूरा ही रह जाता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि एक दिन आएगा जब मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम यह सोचकर मेहनत करोगे कि मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। जो अंधेरे में भी चलता रहता है उसे एक ना एक दिन रोशनी जरूर मिलती है। जो मेहनत करता है उसे सफलता की ऊंचाइयां जरूर मिलती है। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छे कामों का फल थोड़ा देर से मिलता है। अगर आज तुमने एक बीज बोया है तो क्या वह अगले ही दिन पेड़ बन जाएगा? नहीं, उसे पानी देना पड़ेगा, धूप सहनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। फिर एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक वैसे ही जब तुम मेहनत करते हो तो उसके नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि वह मेहनत की जड़ों से आता है। जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, वही अपनी तकदीर खुद बनाता है। तकदीर नहीं, हाँ, कई लोग अपनी नाकामी का कारण तकदीर को बताते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर सिर्फ बहाना बनाने वालों के लिए होती है। जो मेहनत करने वाले होते हैं वे खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं। जो बहाने बनाते हैं वे जिंदगी भर वहीं खड़े रह जाते हैं। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय है। अगर आज तुम असफल हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर पहली बार असफल होने के बाद क्रिकेट छोड़ देते, अगर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से हार मान लेते, अगर स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद टूट जाते, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं, इतिहास वही बनाते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। हार सिर्फ एक सबक होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। सफलता की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। जो चलते रहेंगे उनका सपना एक दिन पूरा जरूर होगा। चलते रहो, रुको मत, थको मत। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल आ रही है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें उन्हीं के रास्ते में आती हैं जो अपने मंजिल के करीब होते हैं। चलते रहो, क्योंकि ठहरने वाले पीछे रह जाते हैं। संघर्ष करो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन सूरज की तरह चमकोगे। बस अंधेरे से लड़ने की हिम्मत रखो। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, बस अपने सपनों पर यकीन रखो। सपनों की रोशनी, हिम्मत, हौसला और जुनून का दीपक जलाए रखो। रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी उसका अंत करती ही है। ठीक वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो एक दिन तुम्हारी जीत तय है। जिंदगी का असली नियम यही है, जो ठहर गया वह खत्म हो गया, और जो चलता रहा वही आगे बढ़ा। संघर्ष ही सबसे बड़ा गुरु है। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, लेकिन जो चीज कठिनाई से मिलती है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। पत्थर पर जितनी चोट पड़ती है वो उतना ही सुंदर मूर्ति बनता है। सोना जितना तपता है वो उतना ही ज्यादा चमकता है। तुम्हारे जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं आ रहा कि तुम कमजोर हो, संघर्ष इसलिए आ रहा है ताकि तुम्हें और मजबूत बनाया जा सके। खुद को कभी कमजोर मत समझो। दुनिया में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा पैदा नहीं होता, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसे ये दिखाने का वक्त आ गया है कि मैं ही कर सकता हूँ। जो अपने मन में हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। जो खुद को कमजोर मान लेता है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। हर इंसान में अपार संभावनाएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन संभावनाओं को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग खुद को छोटा मानकर हार मान लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर पर निकलते हैं। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं यह करूंगा, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं बढ़ाओगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई भी यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। अगर तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? जो डर कर बैठ गया वो सफर पर कभी निकल नहीं पाया। जो चलते रहा उसने अपना सपना पूरा कर दिखाया। अगर किसी किसान को यह डर हो कि बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी और वह बीज ही न बोए, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने डर के कारण कोई कोशिश ही नहीं करोगे
तो तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि एक ही दिन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो यह गलत सोच है। बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। पहाड़ भी एक एक पत्थर जोड़कर खड़ा होता है, समंदर भी एक एक बूंद से भरता है मिलती है, सफलता भी एक एक कदम चलकर ही। अगर तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, तो एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हर दिन अपने सपने के करीब जाओ, हर दिन थोड़ा और मेहनत करो। जो रुका नहीं, थका नहीं, वही अपनी तकदीर लिखता है। तकदीर उन्हीं की बदलती है जो मेहनत से नहीं डरते। कई लोग अपनी नाकामी का दोष तकदीर पर डाल देते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असलियत यह है कि तकदीर भी उन्हीं की बदलती है जो मेहनत करने से नहीं डरते। अगर कोई नाविक समंदर की ऊंची लहरों से डरकर किनारे पर ही बैठा रहेगा, तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं। जो समंदर में उतरने की हिम्मत करता है, वही पार भी जाता है। जो तूफानों से टकराने की ताकत रखता है, वही नया इतिहास लिखता है। सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। हर सफल इंसान की पहली पहचान यह होती है कि वह खुद पर विश्वास रखता है। महान लोगों में एक चीज समान थी, उन्होंने अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं किया। अगर कलाम ने यह सोचा होता कि मैं गरीब हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं बन सकता। अगर धीरू भाई अंबानी ने यह मान लिया होता कि मैं सिर्फ एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट हूं, अगर सचिन तेंदुलकर ने यह सोच लिया होता कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखी। जो खुद पर यकीन रखता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। जो कोशिश करता रहता है, तकदीर भी उसी का साथ देती है। चलते रहो, क्योंकि यही सफर तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अगर आज तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो, तो घबराओ मत। मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो इतिहास लिखने के लिए पैदा हुए हैं। रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वह खत्म हो गया। थकना मत, क्योंकि जो थक गया वह पीछे रह गया। हार मत मानना, क्योंकि जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलते रहो, क्योंकि वक्त बदलेगा। मेहनत करते रहो, क्योंकि हालात बदलेंगे। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि सपने सच होंगे। संघर्ष से सफलता तक, हिम्मत, मेहनत और धैर्य की कहानी। अगर तुम आज हार मान लोगे, तो यह सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि उन सारे सपनों की हार होगी जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। यह उन उम्मीदों की हार होगी जो तुम्हारे अंदर जल रही थी। यह उस जुनून की हार होगी जिसने तुम्हें बार बार गिरकर उठने की ताकत दी थी। लेकिन अगर तुम लड़ते रहोगे, चलते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी जीत तय होगी। जो गिरकर संभलता है, वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। जो अंधेरे से लड़ता है, वही रोशनी तक पहुंचता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक आम इंसान की तरह ही की थी। फर्क सिर्फ यह था कि उन्होंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। जो खुद की काबिलियत पर शक करता है, उसकी तकदीर भी उसका साथ छोड़ देती है। जो खुद पर भरोसा करता है, उसकी तकदीर भी बदल जाती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं यह नहीं कर सकता, तो सच में तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रुकना मत, क्योंकि सफर अभी बाकी है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो, तो याद रखना कि यह तुम्हारी आखिरी मुश्किल नहीं है। जिंदगी में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन तुम्हें लड़ना है और कभी हार नहीं माननी है। जो सफर में डटा रहता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो बीच रास्ते में रुक जाता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले असफल मैच के बाद क्रिकेट छोड़ दिया होता, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी को अपनी तकदीर मान लिया होता, अगर जे.के. रोलिंग ने अपनी पहली किताब के रिजेक्शन से हार मान ली होती, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं। हार से मत डरो, यह तुम्हें मजबूत बनाती है। असली जीत वही होती है जो हार के बाद मिलती है। अगर तुम पहली ही कोशिश में सफल हो गए, तो तुमने कुछ नया नहीं सीखा। लेकिन अगर तुमने कई बार असफलता का सामना किया, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हो। जो आग में तपता है, वही कुंदन बनता है। जो गिरकर उठता है, वही सच्चा विजेता बनता है। हर बार जब तुम गिरो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी आखिरी कोशिश है? अगर जवाब नहीं है, तो उठो और फिर से कोशिश करो। अपने सपनों को खुद से दूर मत होने दो। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सोचते हो कि एक दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तो यह सिर्फ एक भ्रम है।
सफलता मेहनत मांगती है, समय मांगती है और सबसे बढ़कर धैर्य मांगती है। अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। रातों को जागकर मेहनत करो, हर दिन कुछ नया सीखो, कभी भी खुद पर संदेह मत करो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन पहचान दिलाएगी। हो सकता है कि अभी तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा ना दिखे, हो सकता है कि अभी लोग तुम्हें ताने मारे, तुम्हें कमजोर समझें, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी उसी दिन यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। सफलता का असली मजा तब है जब दुनिया कहे तूने कमाल कर दिया। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत। अगर आज मुश्किलें तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं तो डर मत। संघर्ष की रोशनी, जब तक जीत ना जाओ तब तक मत रुको। जिंदगी कोई आसान सफर नहीं है, यहाँ हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर मोड़ पर अंधेरा है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो यही सफर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। जो गिरकर भी मुस्कुराता है समझ लो वही असली योद्धा है। जो अंधेरे में भी जलता है समझ लो वही असली दीपक है। कभी अपने सपनों से समझौता मत करो। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपने सपनों से कभी समझौता नहीं किया। अगर कलाम ने अपनी गरीबी से हार मान ली होती, अगर अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करके संतोष कर लिया होता, अगर अमिताभ बच्चन ने रिजेक्शन के बाद अभिनय छोड़ दिया होता, तो क्या वे आज इस मुकाम पर होते? नहीं। जो अपने सपनों को दिल से चाहता है वही उन्हें सच्चाई में बदलता है। जो आधे रास्ते में रुक जाता है वो अपनी तकदीर खो देता है। धैर्य रखो, क्योंकि सबसे बड़ा फल इंतजार के बाद ही मिलता है। जब कोई बीज बोया जाता है तो उसे एक दिन में फल नहीं मिलते, उसे धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, तब जाकर वह एक घना वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही जब तुम मेहनत करते हो तो उसके नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह होना तय है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन हो, सफलता मिलना तय है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। यह दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कभी थक मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। अगर तुमने आज मेहनत छोड़ दी तो कल पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीत न जाओ। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। हर मुश्किल का हल है, हर दर्द का इलाज है, और हर सपने बस चलते रहो, संघर्ष करते रहो, क्योंकि जो मेहनत से नहीं डरता उसकी तकदीर खुद उसके कदम चूमती है। हार मत मानो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तो लोग अक्सर हार मानने लगते हैं, लेकिन याद रखो अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। संघर्ष का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें जीत के और करीब ले जाता है। जो गिरकर उठता नहीं वह कभी उड़ नहीं सकता। जो मुश्किलों से डर जाता है वह कभी जीत नहीं सकता। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सोचते हो कि कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी बदलेगा तो यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन वही लोग जो तुम पर हंसते थे तुम्हारी तारीफ करेंगे। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। जो मेहनत करते हैं उनका भविष्य खुद चमक उठता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाना उनका काम है। अगर कोई पेड़ बिना आंधी के बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो तो तुम खुद को मजबूत नहीं बना पाओगे। जो तूफानों से नहीं डरता वही समंदर पार करता है। जो चुनौतियों से लड़ता है वही नया इतिहास लिखता है। सपनों को सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम रुक गए तो सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अगर तुम चलते रहे तो एक दिन वही सपना तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। अगर आज तुम मुश्किल में हो तो याद रखना कि यह स्थायी नहीं है। हर बुरा समय गुजर जाता है, लेकिन जो इंसान उस समय में डटा रहता है वही आगे चलकर जीतता है। संघर्ष करो, मेहनत करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा के झोंकों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी एक युवा ब्राह्मण उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और उलझन थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान,
मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मैं मेहनत करता हूँ लेकिन परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन उसका भाग्य कभी साथ नहीं देता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता। वह अपनी मेहनत पर शक करने लगा। एक दिन वह परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। किसान ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं और पूछा, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी किस्मत खराब है? साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर इस जंगल में मिलेगा। यहाँ से निकलकर पूर्व दिशा में चलते जाओ। तुम्हें रास्ते में 3 लोग मिलेंगे। उनसे पूछो कि वे यहाँ क्यों रुके हुए हैं। जब तक तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर न मिल जाए लौटना मत। किसान ने साधु की बात मानी और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक शेर को देखा जो कमजोर और भूखा पड़ा था। किसान ने शेर से पूछा, तुम यहाँ क्यों रुके हो? शेर ने धीरे से जवाब दिया, मैं पहले बहुत ताकतवर था, जंगल में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार नहीं कर सकता। अब मैं बस यहाँ पड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए और मेरी मदद करे। किसान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ मिला। पेड़ सूख चुका था, उसकी टहनियां झुकी हुई थीं और पत्ते मुरझा चुके थे। किसान ने पेड़ से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पेड़ ने उत्तर दिया, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन अंदर कुछ अटका हुआ है। जब तक कोई मेरी जड़ों को साफ नहीं करेगा, मैं फिर से हरा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कोई आए और मेरी मदद करे। किसान ने उसे भी ध्यान से सुना और आगे बढ़ गया। अंत में उसने एक युवक को देखा जो एक गुफा के पास बैठा था। किसान ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? युवक ने कहा, मैं बहुत समय से यहाँ हूँ। मुझे पता है कि गुफा में एक अपार खजाना छिपा है, लेकिन मैं डरता हूँ कि अगर मैं अंदर गया तो कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए मैं बस यहाँ बैठा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए और मेरी मदद करे। किसान ने तीनों की बातें सुनी और उनके उत्तर लेकर वापस साधु के पास पहुंचा। उसने साधु को सारी बातें बताईं। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? किसान ने सोचा और बोला, मुझे समझ नहीं आया कि इन तीनों की मेरी समस्या से क्या समानता है। साधु हंसे और बोले, तुमने इन तीनों में एक चीज देखी, ये सभी अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल सकते हैं, लेकिन वे बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे। शेर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अगर वह थोड़ी कोशिश करे तो खुद भी कुछ खा सकता है। पेड़ की जड़ों में जो अटका है वह किसी और की मदद से हट सकता है, लेकिन वह बस इंतजार कर रहा है। युवक जानता है कि गुफा में खजाना है, लेकिन डर की वजह से कदम नहीं बढ़ा रहा। किसान चौंका और धीरे धीरे उसकी आंखों में समझ की चमक आ गई। वह बोला, तो क्या मेरी भी यही समस्या है? मैं भी मेहनत तो करता हूँ, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। साधु ने सिर हिलाया, बिल्कुल, तुम मेहनत करते हो लेकिन अपने डर, शंकाओं और भाग्य के भरोसे बैठे हो। अगर तुम अपने डर को छोड़कर खुद अपनी तकदीर बदलने का संकल्प कर लो तो तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगेगी। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु को प्रणाम किया और गांव लौट आया। इस बार उसने खेती करने का तरीका बदला। उसने नई तकनीकें अपनाई, मिट्टी की सही जांच कराई, सही समय पर सिंचाई की। पहले साल में ही उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। धीरे धीरे वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसने यह समझ लिया था कि भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद अपनी तकदीर लिखने का साहस रखता है। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और युवक की ओर देखा। वह पहले की तरह परेशान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया भगवान, मेरी समस्या मेरी मेहनत नहीं थी बल्कि मेरा इंतजार था। अब मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत से कम भी नहीं मिलता। अगर तुम चलते रहोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारी होगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। शांत वातावरण था, मंद हवा बह रही थी और सभी ध्यान में मग्न थे। तभी एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में चिंता और निराशा थी।
वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब मैं थक चुका हूँ। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। शायद इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हो। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम आरव था। वह बहुत परिश्रमी था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत यह थी कि वह जितनी भी मेहनत करता, उसे उतनी ही असफलता मिलती। लोग उसे ताने मारते, कहते कि उसकी तकदीर खराब है, लेकिन आरव के मन में एक आग थी जो उसे रुकने नहीं देती थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह किसी ज्ञानी से अपनी समस्या का हल पूछेगा। उसे पता चला कि दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक महात्मा रहते हैं जो हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक टूटी हुई नाव के पास बैठा था। बूढ़े ने उसे रोका और कहा, बेटा, तुम जिस भी ज्ञानी से मिलने जा रहे हो, उससे मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। मेरी यह नाव पहले बहुत मजबूत थी, लेकिन अब यह टूटी हुई है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं और ज्यादा खराब ना हो जाए। इसलिए मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए और मेरी मदद करे। क्या यह सही है? आरव ने उसकी बात सुनी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खेत मिला जहां फसलें झुलसी हुई थीं। वहां एक किसान बैठा हुआ था जो आकाश की ओर देख रहा था। उसने आरव से कहा, तुम जिसे भी मिलने जा रहे हो, उससे यह पूछना कि अगर मैंने बीज बो दिए और पानी भी दिया, लेकिन फसल नहीं हुई, तो क्या मुझे मेहनत छोड़ देनी चाहिए? आरव ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अब वह पहाड़ की चोटी के करीब था। वहां उसे एक गुफा मिली जिसके बाहर एक नौजवान बैठा था। उसकी आंखों में भय था। उसने आरव से कहा, मैं इस गुफा में जाना चाहता हूं क्योंकि सुना है कि इसके अंदर एक अनमोल खजाना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अंदर कोई जंगली जानवर ना हो। इसलिए मैं बस यहीं बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि कोई पहले अंदर जाए और मुझे बताए कि यह सुरक्षित है या नहीं। क्या यह सही है? आरव ने उसकी बात भी सुनी और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वह ज्ञानी महात्मा मिले जिनकी वह तलाश कर रहा था। उसने अपनी समस्या और रास्ते में मिले तीनों लोगों की बातें उन्हें बताईं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इन तीनों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। पहला बूढ़ा जिसने अपनी नाव ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटाई, वह इस भ्रम में जी रहा है कि कोई और आकर उसकी समस्या हल करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक वह खुद कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसकी नाव ठीक नहीं होगी। दूसरा किसान जिसने मेहनत की लेकिन फसल खराब हो गई, वह हतोत्साहित है, लेकिन अगर वह मेहनत छोड़ देगा तो अगली फसल भी नहीं होगी। अगर वह लगातार कोशिश करता रहेगा तो एक दिन अच्छी फसल जरूर होगी। तीसरा युवक जो गुफा के बाहर बैठा है, वह जानता है कि उसके सामने खजाना है, लेकिन डर की वजह से कदम नहीं बढ़ा रहा। अगर वह कभी भी गुफा में नहीं जाएगा तो क्या उसे खजाना मिलेगा? आरव को समझ में आने लगा कि इन कहानियों का उसकी समस्या से क्या संबंध है। महात्मा आगे बोले, बेटा, जब तुम अपने भाग्य को कोसते हो तो तुम पहले बूढ़े आदमी की तरह बन जाते हो जो अपनी नाव की मरम्मत करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब तुम एक बार असफल होकर प्रयास छोड़ देते हो तो तुम उस किसान की तरह बन जाते हो जिसने उम्मीद खो दी। और जब तुम डर के कारण आगे नहीं बढ़ते तो तुम उस युवक की तरह बन जाते हो जो जानता तो है कि खजाना उसके सामने है, लेकिन फिर भी हाथ नहीं बढ़ाता। याद रखो, तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही तुम्हारा भाग्य है। अगर तुम मेहनत करोगे तो यही भाग्य बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो यही भाग्य तुम्हें और नीचे गिरा देगा। आरव की आंखें चमक उठी। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने महात्मा को प्रणाम किया और पहाड़ से नीचे उतर आया। रास्ते में उसने सबसे पहले उस युवक से कहा, अगर तुम इस गुफा में नहीं गए तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि इसमें सच में खजाना है या नहीं। डर को छोड़ो और हिम्मत करो। फिर वह उस किसान के पास गया और बोला, एक असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे तो एक दिन तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होगी। आखिर में वह उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और कहा, अगर तुम अपनी नाव खुद ठीक नहीं करोगे तो कोई और आकर इसे ठीक नहीं करेगा। जब तक तुम हिम्मत नहीं जुटाओगे तब तक यह नाव यूं ही पड़ी रहेगी। फिर वह अपने गांव लौट आया। अब उसने मेहनत को अपनी किस्मत का हिस्सा मान लिया। उसने असफलताओं से सीख ली, मेहनत करना जारी रखा और हर डर का सामना किया।
धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी सफलता की तारीफ करने लगे। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और युवक की ओर देखा। अब उसकी आंखों में निराशा की जगह आत्मविश्वास था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपनी किस्मत को दोष दे रहा था जबकि असली समस्या मेरी सोच में थी। अब मैं मेहनत को ही अपना भाग्य मानूंगा और तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत से कम भी नहीं मिलता। अगर तुम चलते रहोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारी होगी। बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और दूर पहाड़ियों की चोटियों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे, ध्यान मग्न, शांति में लीन। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। वह थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में असंतोष और निराशा थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैंने जीवन में बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे मेरा फल नहीं मिलता। क्या यह मेरी किस्मत है? क्या सब कुछ पहले से ही तय है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया और समझ थी। वे मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, शायद इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम देव था। वह बहुत मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसने कई काम किए लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। लोग उसे कहते, तेरी तकदीर ही खराब है, तू चाहे जितना भी कर ले तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देव हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि वह किसी ज्ञानी पुरुष से मिलेगा और अपनी समस्या का हल पूछेगा। उसे पता चला कि एक संत पहाड़ों में रहते हैं जो सत्य की गहराइयों को जानते हैं। देव ने संत से मिलने की यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जो अपनी कुल्हाड़ी के टूटे हुए हत्थे को देख रहा था। उसने देव से कहा, बेटा, जब तुम उस संत से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं वर्षों से लकड़ी काटकर जीवन यापन कर रहा हूं, लेकिन मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होती। क्या मेरी तकदीर ही ऐसी है? देव ने उसकी बात याद रखी और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नदी देखी जिसमें एक कछुआ किनारे पर बैठा था। कछुए ने उसे रोका और कहा, तुम जिसे भी मिलने जा रहे हो उससे ये पूछना कि मैं वर्षों से इस नदी में रहता हूँ, लेकिन अब पानी कम हो गया है। मैं कहीं और जाना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ कि अगर मैं निकला तो कोई मुझे खा लेगा। क्या मेरी किस्मत यही है कि मैं यहीं मर जाऊं? देव ने उसे भी सुना और आगे बढ़ गया। पहाड़ के नजदीक एक वीरान मंदिर था जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने उसे रोका और कहा, जब तुम उस संत से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं वर्षों से इस मंदिर में प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मुझे कभी आत्मज्ञान नहीं मिला। क्या मेरी तकदीर में यह लिखा ही नहीं है? देव ने साधु की बात भी याद रखी और आखिरकार संत के पास पहुंचा। उसने अपनी समस्या और रास्ते में मिले तीनों व्यक्तियों की बातें उन्हें बताईं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इन सभी प्रश्नों में तुम्हारे उत्तर छिपे हैं। बूढ़ा लकड़हारा गरीबी से परेशान है, लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि वह केवल लकड़ियां बेचने की बजाय उन्हें तराश कर बेचे या कुछ और नया करे? नहीं, उसने सिर्फ अपनी किस्मत को दोष दिया। कछुआ डर से आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि अगर वह हिम्मत करे और बहादुरी से आगे बढ़े तो वह किसी और सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकता है। लेकिन वह केवल अपनी तकदीर पर भरोसा कर बैठा है और परिवर्तन से डरता है। वही हाल उस साधु का है। वह आत्मज्ञान चाहता है लेकिन केवल प्रार्थना से ही संतोष कर बैठा है। क्या उसने अपने मन को खोजने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि जो होना है वह तो होगा ही। अब बताओ, इन तीनों की समस्या क्या थी? देव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये सभी अपनी स्थिति बदल सकते थे लेकिन इन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया। संत ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, और यही तुम्हारी समस्या भी है। तुम प्रयास तो करते हो लेकिन यह सोचते हो कि अगर तुरंत सफलता नहीं मिली तो शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जीवन में हर चीज समय पर मिलती है जब तुम सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हो। भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद पर विश्वास करता है। अगर कोई हार मानकर बैठ जाए तो उसकी तकदीर भी उसे छोड़ देती है। देव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और लौटने लगा। रास्ते में उसने पहले उस साधु से कहा, अगर तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए तो केवल प्रार्थना ही नहीं, मन को भी खोजो, ध्यान भी करो, सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठो।
फिर उसने कछुए से कहा, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब थी, लेकिन अगर तुम हिम्मत करोगे तो तुम अपने लिए नया घर खोज सकते हो। अंत में वह लकड़हारे के पास गया और बोला, अगर तुम अपनी लकड़ी को तराश कर या कुछ नया करके बेचोगे तो तुम ज्यादा कमा सकते हो। किस्मत खराब नहीं होती, हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। टेव अपने गांव लौटा और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी सोच को बदला। उसने मेहनत के साथ नई योजनाएं बनाई, नई तकनीकें सीखी और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखता रहा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। जो लोग पहले उसे उसकी तकदीर के लिए कोसते थे, वही अब उसकी सफलता की मिसाल देते थे। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उनसे प्रश्न पूछा था। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया भगवान, मेरी समस्या मेरी तकदीर नहीं थी बल्कि मेरी सोच थी। अब मैं मेहनत करता रहूंगा और अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत से कम भी नहीं मिलता। अगर तुम चलते रहोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारी होगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। हवा मंद थी, पक्षियों का कलर गूंज रहा था। सभी शिष्य ध्यान में मग्न थे। तभी एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान और निराशा के भाव। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता। मैं देखता हूं कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। क्या सच में सब कुछ पहले से तय होता है? क्या हमारा भाग्य बदला नहीं जा सकता? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा, उसकी बेचैनी को महसूस किया और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हो। भाग 1। भाग्य और पुरुषार्थ। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक गांव था जहां एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत परिश्रमी था और बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन जब भी वह कुछ करता असफलता ही मिलती। गांव के लोग उसे ताने मारते, कहते कि उसकी तकदीर ही खराब है, तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। एक वृद्ध ने एक दिन कहा, कितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं बदलेगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, आर्यन इन बातों से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? क्या कोई मेहनत करके इसे बदल सकता है? एक दिन उसने सुना कि एक महात्मा दूर पहाड़ों में रहते हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। आर्यन ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपनी शंका का समाधान करेगा। भाग 2। यात्रा की शुरुआत सुबह होते ही वह अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में एक खेत आया जहां एक किसान बैठा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? किसान बोला, मैंने खेत में बीज बोए, पानी भी दिया, लेकिन फसल नहीं उगी। शायद मेरी तकदीर में अन्न उपजाना ही नहीं लिखा। आर्यन ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं एक महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या तुम्हारी तकदीर बदली जा सकती है। किसान ने आभार व्यक्त किया और आर्यन आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक व्यापारी मिला। वह सोने चांदी से भरा संदूक लिए बैठा था, लेकिन बहुत चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। व्यापारी बोला, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। क्या यह मेरी तकदीर है? आर्यन ने कहा, मैं महात्मा से मिलकर तुम्हारा प्रश्न भी पूछूंगा। इसके बाद आर्यन चलता रहा और एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक कछुआ बैठा था। कछुए ने उससे कहा, मैं कई वर्षों से इस नदी में हूं, अब इसका पानी सूखने लगा है। मैं कहीं और जाना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि बाहर निकला तो कोई मुझे खा लेगा। क्या मेरी तकदीर यही है कि मैं यहीं मर जाऊं? आर्यन ने उसकी बात भी याद रखी और आगे बढ़ा। भाग 3। महात्मा का ज्ञान। कई दिन की यात्रा के बाद आर्यन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां वह महात्मा रहते थे। वे ध्यान में मग्न थे। जब ध्यान समाप्त हुआ तो आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर तुम्हारी यात्रा में ही छिपा है। वह किसान जिसने बीज बोए थे लेकिन फसल नहीं उगी, क्या उसने मिट्टी की जांच की? क्या उसने यह देखा कि बीज सही थे या नहीं? अगर वह बिना जांच के ही बोता रहेगा तो क्या उसे सफलता मिलेगी? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं, उसे पहले मिट्टी और बीज की गुणवत्ता देखनी होगी।
महात्मा बोले, यही उत्तर है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। आंख बंद करके किया गया प्रयास केवल थकान लाता है, सफलता नहीं। और वह व्यापारी जो शांति चाहता था, उसने कभी अपने धन को बांटकर दूसरों की मदद करने की कोशिश की? क्या उसने यह समझा कि सच्ची शांति देने में है, न कि केवल संग्रह करने में? आर्यन ने सोचा और कहा, नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया। महात्मा बोले, सही कहा। अगर तुम केवल अपने लिए ही जीते हो तो तुम्हें कभी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जीवन का असली सुख दूसरों की सेवा में है। और वह कछुआ जो बाहर निकलने से डरता था, वह अपने ही डर से कैदता था। क्या उसने कभी कोशिश की कि बाहर की दुनिया कैसी है? क्या उसने यह देखा कि शायद बाहर कुछ अच्छा भी हो सकता है? आर्यन ने उत्तर दिया, नहीं। उसने बस अपने डर को ही सच मान लिया। महात्मा बोले, यही बात जीवन पर लागू होती है। लोग अपनी सीमाएं खुद बनाते हैं, फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अगर वे अपने डर से बाहर निकलें तो उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। भाग 4, भाग्य बदलता है। कर्म से आर्यन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महात्मा को प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान और निराशा के भाव। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता। मैं देखता हूं कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। क्या सच में सब कुछ पहले से तय होता है? क्या हमारा भाग्य बदला नहीं जा सकता? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा, उसकी बेचैनी को महसूस किया और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हो। भाग 1, भाग्य और पुरुषार्थ। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक गांव था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत परिश्रमी था और बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन जब भी वह कुछ करता, असफलता ही मिलती। गांव के लोग उसे ताने मारते, कहते कि उसकी तकदीर ही खराब है, तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। एक वृद्ध ने एक दिन कहा, कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, आर्यन, इन बातों से दुखी तो होता। क्या कि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ नियम नहीं है, यह हमारी सोच और कर्मों से बनता है। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन कर्म से कम भी नहीं मिलता। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में विहार कर रहे थे। संध्या का समय था, आकाश में सूरज ढल रहा था और पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। शिष्य ध्यान में लीन थे, लेकिन तभी एक व्यक्ति हाँफता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी चाल से स्पष्ट था कि वह बहुत दूर से आया है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्या यह सच है? क्या मेरी तकदीर पहले से ही तय है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने व्यक्ति को उठाया और पास बिठाया। फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो, शायद इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। भाग 1, 3 मित्रों की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के पास 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, मधु और सूरज। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन बहुत मेहनती था। वह दिन रात परिश्रम करता, लेकिन जब भी असफल होता तो कहता, मैंने मेहनत तो की, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मधु थोड़ा चतुर था। वह मेहनत से ज्यादा भाग्य पर भरोसा करता था। वह कहता, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सूरज संतुलित सोच रखता था। वह कहता, मेहनत और सही दिशा में सोच दोनों जरूरी हैं। भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ खेल नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। एक दिन तीनों ने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। वे सुन चुके थे कि एक महान संत दूर पर्वतों पर रहते हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। भाग 2, रास्ते की सीख। यात्रा शुरू हुई। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक किसान बहुत परेशान बैठा था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? किसान बोला, मैंने खेत में बीज डाले, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब मेरी फसल बर्बाद हो गई। शायद मेरी तकदीर ही खराब है। मधु हंसा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत करो या मत करो, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। सूरज मुस्कुराया और किसान से पूछा, क्या तुमने कोई और उपाय किए? बारिश नहीं हुई तो क्या तुमने कुएं से पानी डालने की कोशिश की?
किसान सिर झुकाकर बोला, नहीं, मैंने तो सिर्फ बारिश का इंतजार किया। सूरज ने कहा, यही तुम्हारी गलती है। मेहनत के साथ सही योजना भी जरूरी है। सिर्फ तकदीर का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन कुछ बोला नहीं। वे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक नाविक बैठा था जो बहुत दुखी दिख रहा था। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। नाविक बोला, मैं नाव चलाता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई यात्री नहीं आया। मेरा परिवार भूखा है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मधु फिर बोला, देखा, यह भी तकदीर का खेल है। मेहनत के बावजूद इसे कुछ नहीं मिला। सूरज ने पूछा, क्या तुमने कुछ और करने का प्रयास किया? क्या तुमने आसपास के गांव में जाकर लोगों को अपनी नाव के बारे में बताया? नाविक ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने सोचा जो भाग्य में लिखा है वही होगा। सूरज ने हंसकर कहा, फिर तो तुम्हें दोष अपने भाग्य को नहीं बल्कि अपनी सोच को देना चाहिए। अर्जुन फिर चुप रहा। तीनों मित्र आगे बढ़ गए। भाग 3, संत का ज्ञान। आखिरकार तीनों संत के पास पहुंचे। वे एक गुफा में ध्यानमग्न थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो तीनों ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। अर्जुन बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी तकदीर ही खराब है? मधु बोला, मैं सोचता हूं कि सब कुछ पहले से तय है। मेहनत करना व्यर्थ है। क्या मैं सही हूं? सूरज चुपचाप सुनता रहा। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम जवाब दे सकते हो? तीनों ने सिर हिलाया। पहला प्रश्न था, अगर कोई व्यक्ति बीज बोए और पानी न डाले तो क्या फसल उगेगी? अर्जुन ने कहा, नहीं, बिना पानी के बीज नहीं उगेंगे। दूसरा प्रश्न था, अगर कोई बीज बोए, पानी भी डाले, लेकिन सही मिट्टी में न बोए तो क्या फसल अच्छी होगी? मधु बोला, शायद नहीं, क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो बीज नष्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था, अगर कोई बीज बोए, पानी डाले, सही मिट्टी भी चुने, लेकिन धैर्य न रखे और बार बार बीज को उखाड़ कर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो क्या पौधा बढ़ेगा? सूरज मुस्कुराया और बोला, नहीं, उसे समय देना होगा। धैर्य जरूरी है। संत बोले, यही तुम्हारे उत्तर हैं। अर्जुन, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। मेहनत तभी फल देती है जब वह सही तरीके से की जाए। मधु, तुमने मान लिया है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन अगर किसान बीज बोने के बाद मेहनत नहीं करे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, भाग्य मेहनत का परिणाम है, न कि कोई पहले से लिखा हुआ लेख। और सूरज, तुम्हारी सोच सही है। मेहनत, सही दिशा और धैर्य, इन तीनों से ही सफलता मिलती है। भाग 4, वापस गांव की ओर। तीनों मित्र संत की बातें सुनकर लौट आए। अर्जुन ने अब सही योजना बनाकर काम करना शुरू किया। उसने मेहनत के साथ बुद्धिमानी भी लगाई। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। मधु को भी अपनी गलती समझ आई। उसने जाना कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। उसने भी मेहनत शुरू की। और सूरज, वह पहले से ही सही राह पर था। उसने अपनी समझ को मजबूत किया और अपने गांव में लोगों को यह ज्ञान देना शुरू किया। भाग 5, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उनसे प्रश्न पूछा था। वह अब शांत था। उसने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया, भगवान, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म से बनाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन कर्म से कम भी नहीं मिलता। अगर तुम सही तरीके से प्रयास करोगे तो तुम्हारा भाग्य खुद बदल जाएगा। वह व्यक्ति आनंदित होकर वापस लौटा, इस नए ज्ञान के साथ कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जीवन एक गूढ़ रहस्य है जिसे हर व्यक्ति समझने की कोशिश करता है। कोई इसे भाग्य का खेल मानता है तो कोई इसे कर्म का फल। जब भी कोई इंसान असफल होता है तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। क्या हमें अपने प्रयासों को छोड़ देना चाहिए और केवल तकदीर के भरोसे बैठ जाना चाहिए? नहीं, समय और भाग्य दोनों का गहरा संबंध हमारे कर्मों से है। जब हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, एक नदी को समुद्र तक पहुंचने में मीलों सफर करना पड़ता है, और एक साधक को ज्ञान की प्राप्ति में वर्षों की साधना लगती है। कर्म का खेल और धैर्य की परीक्षा कई बार लोग शिकायत करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, एक नदी को समुद्र तक पहुंचने में मीलों सफर करना पड़ता है, और एक साधक को ज्ञान की प्राप्ति में वर्षों की साधना लगती है। कर्म का खेल और धैर्य की परीक्षा कई बार लोग शिकायत करते हैं,
कि उन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली। वे खुद से पूछते हैं, आखिर मैंने क्या कमी रखी? लेकिन असल सवाल यह है कि क्या उन्होंने सही दिशा में मेहनत की, और अगर की भी तो क्या उन्होंने धैर्य रखा? अगर एक किसान बीज बोकर अगले दिन ही फसल की उम्मीद करने लगे तो क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं। बीज को उगने के लिए सही समय, सही मिट्टी और सही देखभाल की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी हर चीज अपने समय पर होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इंतजार करते रहें और कुछ न करें। हमारा काम है सही दिशा में कर्म करना, और समय आने पर उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। भाग्य और प्रयास की लड़ाई। भाग्य और प्रयास का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और मेहनत नहीं करता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई मेहनत करता है लेकिन भाग्य के सही समय को नहीं समझता तो उसे भी निराशा मिलती है। महाभारत में एक कहानी आती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं उसे बदल सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। अगर कोई नाविक बीच समंदर में आकर अपनी पतवार छोड़ दे और लहरों के भरोसे नाव को बहने दे तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, उसे अपनी पतवार खुद संभालनी होगी। श्री कृष्ण बोले, यही सत्य है। तुम अपने कर्म से अपने भाग्य को मोड़ सकते हो, लेकिन याद रखो, जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य को खुद बनाना होता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कुछ चीजें समय से पहले नहीं मिल सकती। धैर्य और विश्वास का महत्व। धैर्य और विश्वास दो सबसे बड़े गुण हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी करता है तो वह अपने ही मार्ग में रुकावटें खड़ी कर लेता है। एक मछुआरा अगर जाल डालते ही खींचने लगे तो क्या उसे मछली मिलेगी? नहीं, उसे धैर्य रखना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा। इसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में निराश होने के बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद अभी सही समय नहीं आया। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता, चाहे वह महान वैज्ञानिक हो, प्रसिद्ध कलाकार हो या दुनिया के सबसे बड़े नेता। सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वर्षों तक परिश्रम करना पड़ा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार सफलता का सामना किया। अगर वे भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे निरंतर प्रयास करते रहे और अंततः सफलता उनके कदमों में आई। शिक्षा जो हमें समय और भाग्य से मिलती है। अगर जीवन में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा भाग्य खराब है। इसका मतलब यह है कि या तो हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं है या फिर हमें धैर्य रखने की जरूरत है। एक पेड़ से हमें सीख मिलती है कि जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ही मजबूत होगा। ठीक उसी तरह अगर हमारी नींव मजबूत है, हमारे प्रयास ईमानदार हैं, हमारा विश्वास अडिग है तो सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कब तक इंतजार करें? यह सवाल अक्सर मन में आता है कि आखिर कब तक इंतजार करें। इसका उत्तर सीधा है, जब तक आपका दिल कहे कि आप सही रास्ते पर हैं तब तक चलते रहिए। जब तक आपका आत्मविश्वास बना हुआ है तब तक मेहनत करते रहिए। अगर आप सही दिशा में हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अंतिम विचार, भाग्य और समय का खेल समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत करना व्यर्थ है। इसका सही अर्थ यह है कि मेहनत करने के बावजूद हमें धैर्य रखना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा और विश्वास बनाए रखना होगा। भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है, लेकिन जो सही दिशा में चलते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो कभी भी हार मत मानो, कर्म करते रहो, सही दिशा में चलते रहो और विश्वास रखो कि जब सही समय आएगा तब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस खुद पर भरोसा रख, मेहनत करता जा, मुश्किलों से न घबरा, खुद को संवारता जा। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, बस सही वक्त का इंतजार करता जा। संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे घबरा जाता है और कोई उसे गले लगा लेता है। जो लोग संघर्ष को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं वही अंत में जीतते हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आई थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
क्योंकि वे जानते थे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। रातों को जागकर जो मेहनत करता है वही सुबह के उजाले का हकदार होता है। तकदीर भी उन्हीं के आगे झुकती है जो अपने इरादों के पक्के और मेहनत के वफादार होते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास। सफलता की कुंजी कई बार हमारी मेहनत का नतीजा तुरंत नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है तो वह कितनी बार उसे घुमाता है, थपथपाता है और फिर आग में तपाता है। अगर घड़ा बिना तपे ही इस्तेमाल हो जाए तो क्या वह पानी रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब तक जिंदगी हमें मुश्किलों में नहीं डालती तब तक हम भी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। रख हौसला, अभी तेरा इम्तिहान बाकी है। तेरे संघर्ष की असली उड़ान बाकी है। जो हार कर बैठ गए उनका नाम मिट गया, जो चलते रहे उनका ही सम्मान बाकी है। हर चीज का सही समय होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने की जल्दबाजी में होते हैं लेकिन हमें वह नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। अगर कोई चीज हमें वक्त से पहले मिल जाए तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते। क्या आपने कभी देखा है कि एक पेड़ को फल देने में कितना समय लगता है? बीज बोने के बाद उसे पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है और सही वक्त आने पर ही वह फल देता है। उसी तरह हमारी मेहनत का फल भी तभी मिलेगा जब सही समय आएगा। हर घड़ी का एक वक्त होता है, हर सपने का एक मुकाम होता है। सब्र कर, वक्त तेरा भी आएगा। खुद पर यकीन ही तेरा सबसे बड़ा इनाम होता है। किस्मत और मेहनत का रिश्ता। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। अगर कोई किसान सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाए और खेत में बीज ही न डाले तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई नाविक समंदर में उतरने से पहले ही हार मान ले तो क्या वह कभी किनारा देख पाएगा? नहीं। किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान खुद अपनी मेहनत से उसे बदलने की कोशिश करता है। जो लोग बहाने बनाते हैं वे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तकदीर को दोष देना आसान है मगर मेहनत से तकदीर बदलना ही कमाल है। रख यकीन अपने इरादों पर, क्योंकि तेरा हर कदम ही तेरा सवाल है। सफलता का असली मजा इंतजार के बाद आता है। अगर आपको हर चीज आसानी से मिल जाए तो क्या उसमें कोई खुशी होगी? अगर कोई बच्चा बिना मेहनत के परीक्षा में पास हो जाए तो क्या उसे सफलता की कीमत समझ आएगी? बिल्कुल नहीं। हर चीज जो हमें संघर्ष और इंतजार के बाद मिलती है उसकी खुशी अलग ही होती है। जब किसी मजदूर को उसकी दिन भर की मेहनत की मजदूरी मिलती है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वह अमीरी से भी ज्यादा कीमती होती है। इसीलिए जब तक सफलता न मिले तब तक धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो वह सफलता और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। जो वक्त से पहले फल मिल जाए वो कच्चा ही रह जाता है, लेकिन जो सही समय पर आता है वो मीठा भी होता है और टिकता भी है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। अगर आज आपको वह नहीं मिल रहा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको वह कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सही समय अभी नहीं आया। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी को देखेगी। जो थक कर बैठ गए उन्हें मंजिल नहीं मिली, जो चलते रहे उन्हें ही मंजिल मिली। जो वक्त से पहले हार मान लेते हैं वो कभी अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। इसलिए चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। वो तकदीर से नहीं डरते। याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप खुद को वहां पाएंगे जहां आपने हमेशा रहने का सपना देखा था। मुश्किलों से मत घबराओ, वे तुम्हें बनाने आई हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। लोग कहते हैं यार बहुत मुश्किल है, छोड़ दे। लेकिन क्या सच में मुश्किलें हमें रोकने के लिए आती हैं? नहीं, मुश्किलें हमें मजबूत बनाने आती हैं। जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है, जो दर्द सहता है वही आगे बढ़ता है। मुश्किलें आई हैं तो जाने भी दें, क्योंकि यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। कभी हार मत मानो,
क्योंकि खेल अभी बाकी है, जिंदगी कोई दौड़ नहीं जहां पहले नंबर पर आने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दो। यह एक मैच की तरह है जहां हार और जीत चलती रहती है। महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लो। एक समय था जब लोग उन्हें कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और अपनी मेहनत से दिखा दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए बस एक चीज चाहिए, हार न मानने की जिद। जो गिर कर उठता है वही असली विजेता होता है। जो बार बार हार कर भी कोशिश करता है वही एक दिन इतिहास रचता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आज कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। हर दिन हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। कबीरदास ने भी कहा था, काल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यह है कि जो काम आपको करना है उसे टालो मत। जो अभी कर सकते हो उसे अभी करो। तकदीर का लिखा भी बदला जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। अगर मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जो समंदर में उतरता है वही मोती लाता है, जो किनारे बैठा रहता है उसे बस लहरें डराती हैं। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। संघर्ष ही इंसान को निखारता है। अगर कोई कहे कि मैं बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता हूं, तो क्या यह संभव है? नहीं। हर सफल इंसान के पीछे सालों की मेहनत होती है। धोनी को क्रिकेटर बनने में सालों लगे, रतन टाटा को बिजनेस खड़ा करने में दशक लगे, अमिताभ बच्चन को पहचान पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना संघर्ष के कुछ मिल जाएगा? चलते रहो, क्योंकि यही जिंदगी का नियम है। अगर तुमने अब तक मेहनत की है लेकिन नतीजा नहीं मिला तो चिंता मत करो। जो बीज अभी जमीन के अंदर है वह कल पेड़ भी बनेगा और परसों फल भी देगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मेहनत करते रहना है और खुद पर भरोसा रखना है। जो चलते रहते हैं वो कभी नहीं हारते। जो खुद पर यकीन रखते हैं उनकी तकदीर भी उनके कदम चूमती है। इसलिए मेहनत करते रहो, विश्वास बनाए रखो और कभी हार मत मानो। सपनों की उड़ान धैर्य, मेहनत और विश्वास के पंखों से जब कोई परिंदा पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं वह गिर न जाए, कहीं उसके पंख कमजोर न पड़ जाएं। लेकिन अगर वह डरकर कोशिश ही न करे तो क्या वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है? नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम अपने सपनों को लेकर डर जाओगे, अगर तुम ये सोचकर बैठ जाओगे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम कभी कामयाबी की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे। डर से हारकर जो बैठ गया वो जिंदगी भर पछताता रहा। जो गिरकर भी उठता रहा वही एक दिन उड़ता रहा। हर हार में जीत की एक नई शुरुआत छुपी होती है। कई बार हम किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनके नसीब में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि हर हार हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर किसी ने हार को सही तरीके से समझ लिया तो वही आगे चलकर सबसे बड़ा विजेता बना। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में मंदबुद्धि कहा गया। थॉमस एडिसन को नालायक कहकर स्कूल से निकाल दिया गया। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से दुकान में काम करते थे, लेकिन क्या इन लोगों ने हार मानी? नहीं। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और दोबारा बार बार कोशिश की। रास्ते बंद नहीं होते, बस सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। जो मुश्किलों से डर कर बैठ गया उसका सपना अधूरा ही रह जाता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि एक दिन आएगा जब मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम यह सोचकर मेहनत करोगे कि मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। जो अंधेरे में भी चलता रहता है उसे एक ना एक दिन रोशनी जरूर मिलती है। जो मेहनत करता है उसे सफलता की ऊंचाइयां जरूर मिलती है। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छे कामों का फल थोड़ा देर से मिलता है। अगर आज तुमने एक बीज बोया है तो क्या वह अगले ही दिन पेड़ बन जाएगा? नहीं। उसे पानी देना पड़ेगा, धूप सहनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। फिर एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक वैसे ही जब तुम मेहनत करते हो तो उसके नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि वह मेहनत की जड़ों से आता है। जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, वही अपनी तकदीर खुद बनाता है। तकदीर नहीं, हाँ, कई लोग अपनी नाकामी का कारण तकदीर को बताते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है,
लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर सिर्फ बहाना बनाने वालों के लिए होती है। जो मेहनत करने वाले होते हैं वे खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं। जो बहाने बनाते हैं वे जिंदगी भर वहीं खड़े रह जाते हैं। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय है। अगर आज तुम असफल हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर पहली बार असफल होने के बाद क्रिकेट छोड़ देते, अगर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से हार मान लेते, अगर स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद टूट जाते, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं, इतिहास वही बनाते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। हार सिर्फ एक सबक होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। सफलता की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। जो चलते रहेंगे उनका सपना एक दिन पूरा जरूर होगा। चलते रहो, रुको मत, थको मत। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल आ रही है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें उन्हीं के रास्ते में आती हैं जो अपने मंजिल के करीब होते हैं। चलते रहो, क्योंकि ठहरने वाले पीछे रह जाते हैं। संघर्ष करो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन सूरज की तरह चमकोगे। बस अंधेरे से लड़ने की हिम्मत रखो। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, बस अपने सपनों पर यकीन रखो। सपनों की रोशनी, हिम्मत, हौसला और जुनून का दीपक जलाए रखो। रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी उसका अंत करती ही है। ठीक वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो एक दिन तुम्हारी जीत तय है। जिंदगी का असली नियम यही है, जो ठहर गया वह खत्म हो गया, और जो चलता रहा वही आगे बढ़ा। संघर्ष ही सबसे बड़ा गुरु है। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, लेकिन जो चीज कठिनाई से मिलती है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। पत्थर पर जितनी चोट पड़ती है वो उतना ही सुंदर मूर्ति बनता है। सोना जितना तपता है वो उतना ही ज्यादा चमकता है। तुम्हारे जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं आ रहा कि तुम कमजोर हो, संघर्ष इसलिए आ रहा है ताकि तुम्हें और मजबूत बनाया जा सके। खुद को कभी कमजोर मत समझो। दुनिया में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा पैदा नहीं होता, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसे ये दिखाने का वक्त आ गया है कि मैं ही कर सकता हूँ। जो अपने मन में हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। जो खुद को कमजोर मान लेता है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। हर इंसान में अपार संभावनाएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन संभावनाओं को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग खुद को छोटा मानकर हार मान लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर पर निकलते हैं। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं यह करूंगा, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं बढ़ाओगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई भी यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। अगर तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? जो डर कर बैठ गया वो सफर पर कभी निकल नहीं पाया। जो चलते रहा उसने अपना सपना पूरा कर दिखाया। अगर किसी किसान को यह डर हो कि बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी और वह बीज ही न बोए, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने डर के कारण कोई कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी? छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि एक ही दिन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी तो यह गलत सोच है। बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। पहाड़ भी एक एक पत्थर जोड़कर खड़ा होता है। समंदर भी एक एक बूंद से भरता है मिलती है। सफलता भी एक एक कदम चलकर ही। अगर तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हर दिन अपने सपने के करीब जाओ, हर दिन थोड़ा और मेहनत करो। जो रुका नहीं, थका नहीं, वही अपनी तकदीर लिखता है। तकदीर उन्हीं की बदलती है जो मेहनत से नहीं डरते। कई लोग अपनी नाकामी का दोष तकदीर पर डाल देते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असलियत यह है कि तकदीर भी उन्हीं की बदलती है जो मेहनत करने से नहीं डरते। अगर कोई नाविक समंदर की ऊंची लहरों से डरकर किनारे पर ही बैठा रहेगा तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं। जो समंदर में उतरने की हिम्मत करता है वही पार भी जाता है। जो तूफानों से टकराने की ताकत रखता है वही नया इतिहास लिखता है। सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। हर सफल इंसान की पहली पहचान यह होती है कि वह खुद पर विश्वास रखता है।
महान लोगों में एक चीज समान थी, उन्होंने अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं किया। अगर कलाम ने यह सोचा होता कि मैं गरीब हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं बन सकता। अगर धीरूभाई अंबानी ने यह मान लिया होता कि मैं सिर्फ एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट हूं, अगर सचिन तेंदुलकर ने यह सोच लिया होता कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखी। जो खुद पर यकीन रखता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। जो कोशिश करता रहता है, तकदीर भी उसी का साथ देती है। चलते रहो, क्योंकि यही सफर तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अगर आज तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो इतिहास लिखने के लिए पैदा हुए हैं। रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वह खत्म हो गया। थकना मत, क्योंकि जो थक गया वह पीछे रह गया। हार मत मानना, क्योंकि जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलते रहो, क्योंकि वक्त बदलेगा। मेहनत करते रहो, क्योंकि हालात बदलेंगे। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि सपने सच होंगे। संघर्ष से सफलता तक, हिम्मत, मेहनत और धैर्य की कहानी। अगर तुम आज हार मान लोगे तो यह सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि उन सारे सपनों की हार होगी जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। यह उन उम्मीदों की हार होगी जो तुम्हारे अंदर जल रही थी। यह उस जुनून की हार होगी जिसने तुम्हें बार बार गिरकर उठने की ताकत दी थी। लेकिन अगर तुम लड़ते रहोगे, चलते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी जीत तय होगी। जो गिरकर संभलता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। जो अंधेरे से लड़ता है वही रोशनी तक पहुंचता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक आम इंसान की तरह ही की थी। फर्क सिर्फ यह था कि उन्होंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। जो खुद की काबिलियत पर शक करता है, उसकी तकदीर भी उसका साथ छोड़ देती है। जो खुद पर भरोसा करता है, उसकी तकदीर भी बदल जाती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं यह नहीं कर सकता, तो सच में तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रुकना मत, क्योंकि सफर अभी बाकी है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो, तो याद रखना कि यह तुम्हारी आखिरी मुश्किल नहीं है। जिंदगी में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन तुम्हें लड़ना है और कभी हार नहीं माननी है। जो सफर में डटा रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो बीच रास्ते में रुक जाता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले असफल मैच के बाद क्रिकेट छोड़ दिया होता, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी को अपनी तकदीर मान लिया होता, अगर जे.के. रोलिंग ने अपनी पहली किताब के रिजेक्शन से हार मान ली होती, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं। हार से मत डरो, यह तुम्हें मजबूत बनाती है। असली जीत वही होती है जो हार के बाद मिलती है। अगर तुम पहली ही कोशिश में सफल हो गए तो तुमने कुछ नया नहीं सीखा। लेकिन अगर तुमने कई बार असफलता का सामना किया, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हो। जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है। जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। हर बार जब तुम गिरो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी आखिरी कोशिश है? अगर जवाब नहीं है तो उठो और फिर से कोशिश करो। अपने सपनों को खुद से दूर मत होने दो। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सोचते हो कि एक दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। सफलता मेहनत मांगती है, समय मांगती है और सबसे बढ़कर धैर्य मांगती है। अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। रातों को जागकर मेहनत करो, हर दिन कुछ नया सीखो। कभी भी खुद पर संदेह मत करो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन पहचान दिलाएगी। हो सकता है कि अभी तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा ना दिखे। हो सकता है कि अभी लोग तुम्हें ताने मारे, तुम्हें कमजोर समझे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, उसी दिन यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। सफलता का असली मजा तब है जब दुनिया कहे, तूने कमाल कर दिया। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत। अगर आज मुश्किलें तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं तो डर मत। संघर्ष की रोशनी, जब तक जीत ना जाओ तब तक मत रुको। जिंदगी कोई आसान सफर नहीं है। यहाँ हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर मोड़ पर अंधेरा है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी, तो यही सफर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। जो गिरकर भी मुस्कुराता है, समझ लो वही असली योद्धा है। जो अंधेरे में भी जलता है, समझ लो वही असली दीपक है। कभी अपने सपनों से समझौता मत करो। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपने सपनों से कभी समझौता नहीं किया।
अगर कलाम ने अपनी गरीबी से हार मान ली होती, अगर अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करके संतोष कर लिया होता, अगर अमिताभ बच्चन ने रिजेक्शन के बाद अभिनय छोड़ दिया होता, तो क्या वे आज इस मुकाम पर होते? नहीं। जो अपने सपनों को दिल से चाहता है वही उन्हें सच्चाई में बदलता है। जो आधे रास्ते में रुक जाता है वो अपनी तकदीर खो देता है। ठहरे रखो, क्योंकि सबसे बड़ा फल इंतजार के बाद ही मिलता है। जब कोई बीज बोया जाता है तो उसे एक दिन में फल नहीं मिलते, उसे धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, तब जाकर वह एक घना वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही जब तुम मेहनत करते हो तो उसके नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह होना तय है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन हो, सफलता मिलना तय है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। यह दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कभी थक मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। अगर तुमने आज मेहनत छोड़ दी तो कल पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीत न जाओ। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। हर मुश्किल का हल है, हर दर्द का इलाज है, और हर सपने बस चलते रहो, संघर्ष करते रहो, क्योंकि जो मेहनत से नहीं डरता उसकी तकदीर खुद उसके कदम चूमती है। हार मत मानो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तो लोग अक्सर हार मानने लगते हैं, लेकिन याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। संघर्ष का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें जीत के और करीब ले जाता है। जो गिरकर उठता नहीं वह कभी उड़ नहीं सकता। जो मुश्किलों से डर जाता है वह कभी जीत नहीं सकता। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सोचते हो कि कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी बदलेगा तो यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन वही लोग जो तुम पर हंसते थे तुम्हारी तारीफ करेंगे। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। जो मेहनत करते हैं उनका भविष्य खुद चमक उठता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाना उनका काम है। अगर कोई पेड़ बिना आंधी के बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो तो तुम खुद को मजबूत नहीं बना पाओगे। जो तूफानों से नहीं डरता वही समंदर पार करता है। जो चुनौतियों से लड़ता है वही नया इतिहास लिखता है। सपनों को सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम रुक गए तो सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अगर तुम चलते रहे तो एक दिन वही सपना तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। अगर आज तुम मुश्किल में हो तो याद रखना कि यह स्थायी नहीं है। हर बुरा समय गुजर जाता है, लेकिन जो इंसान उस समय में डटा रहता है वही आगे चलकर जीतता है। संघर्ष करो, मेहनत करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा के झोंकों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी एक युवा ब्राह्मण उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और उलझन थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य कभी साथ नहीं देता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता। वह अपनी मेहनत पर शक करने लगा। एक दिन वह परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। किसान ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं और पूछा, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी किस्मत खराब है? साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर इस जंगल में मिलेगा। यहाँ से निकलकर पूर्व दिशा में चलते जाओ। तुम्हें रास्ते में 3 लोग मिलेंगे। उनसे पूछो कि वे यहाँ क्यों रुके हुए हैं। जब तक तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर न मिल जाए लौटना मत। किसान ने साधु की बात मानी और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक शेर को देखा जो कमजोर और भूखा पड़ा था। किसान ने शेर से पूछा, तुम यहाँ क्यों रुके हो? शेर ने धीरे से जवाब दिया, मैं पहले बहुत ताकतवर था,
जंगल में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार नहीं कर सकता। अब मैं बस यहाँ पड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए और मेरी मदद करे। किसान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ मिला। पेड़ सूख चुका था, उसकी टहनियां झुकी हुई थीं।